हेलो नमस्कार दोस्तों। तो ये है बॉडी स्वैप इन अनदर वर्ल्ड की मांगा का नेक्स्ट पार्ट। तो आज की वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है, तो इसे लाइक शेयर और कमेंट कर देना। अगर ओल्ड पार्ट्स नहीं देखे तो जाकर पहले उन्हें देख लेना एंड ऐसे ही मांगा एक्सप्लेनेशन वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तो सीन स्टार्ट होता है एक हुड पहने हुए आदमी से, जो कुछ लोगों को लेकर जा रहा होता है। वो बोलता है, मैं तुमसे कुछ पूछना चाहता हूँ, लेकिन ये जगह सही नहीं है, चलो कहीं और चलते हैं। तभी सामने खड़ी यांग युई सस्पिशियस टोन में बोलती है, तुम हो कौन और मैं तुम्हारी बात क्यों सुनूं? तब वो बंदा सीधा उसकी आंखों में देखकर बोलता है, अगर तुम अपने साथी को बचाना चाहती हो तो मेरे साथ चलो। सीधा टोपीबाज के बारे में वो हिंट कर रहा होता है। सीन शिफ्ट होता है जंगल एरिया में। यांग युई बोलती है, क्या हम पहुंच गए? तुम वांटेड क्रिमिनल हो क्या? तुम्हारा फेस क्लियर नहीं दिख रहा। जिस पे दूसरा बंदा बोलता है, ये जो तुम्हारे पीछे बच्चा है, क्या ये वही वांटेड क्रिमिनल है? फिर यांगशी बोलती है, उससे तुम्हारा कोई मतलब नहीं, पर क्या तुम ट्रैफिकर हो जो वुमेन और चिल्ड्रंस को बेचता है? तब वो हुड वाला आदमी हल्का सा हंसता है, फिर वो सडनली सीरियस हो जाता है और डायरेक्टली यांग जुई को टारगेट करता है। बहुत हो गया, इनफ जोक्स लिटिल गर्ल। सीधा बताओ, क्या तुम एग्जीक्यूशन ग्राउंड जा रही हो उस मेज को बचाने? ये सुनते ही यांग जुई इरिटेट हो जाती है। ये सब बकवास क्या है? तुम्हें क्या मतलब? हेल्प करना है तो बोलो, वरना साइड हो जाओ। और बिना एक सेकंड वेस्ट किए यांग वी पर सीधा अटैक होता है। उसकी स्पीड इतनी फास्ट होती है कि हवा कट होने लगती है और वो आदमी एक पावरफुल स्लैश मार देता है। अटैक के बीच में यांग वी सोचती है, मर्डरस इंटेंट, ये बंदा डेंजरस है, ये शायद बायशॉप का आदमी है। तो अटैक के तुरंत बाद सीन कंटिन्यू होता है। शाउट आउट टेंशन में यांग वी को पकड़ के बोलता है, हीरो सिस्टर आप ठीक हो? यांग जुई थोड़े एटीट्यूड में कॉन्फिडेंट टोन में बोलती है, मुझे सिस्टर मत बुला, ये बस एक स्क्रैच है। मतलब क्लियरली वो दिखाना चाह रही होती है कि उसे कोई फ़र्क नहीं पड़ा। वहीं सामने खड़ा बंदा अपनी बड़ी सी स्वॉर्ड के साथ बिल्कुल काम खड़ा होता है और सीधा वार्निंग देता है, अपना रेस्क्यू प्लान छोड़ दो, इस सिटी से निकल जाओ और कभी वापस मत आना, वरना मैं तुम्हें मार दूंगा। तभी यांग जुई के दिमाग में फ्लैश आता है, वेट, मुझे याद आ रहा है। यांग चुई सीधा पॉइंट करके बोलती है, तुम वही असैसिन हो ना? क्या नाम था? टेलस, टेल्सा, टेलू, सिताल। और वो बंदा करेक्ट करता है, टेला सिटा। फिर वो सीरियस टोन में बोलती है, हाँ हाँ वही वही, तुम बाईशॉप को मारना चाहते थे ना, तो फिर मेरी हेल्प करो। यांग जुई का स्मार्ट मूव। अब यहाँ से गेम फ्लिप होता है। यांग जुई एक स्मग के साथ बोलती है, मैं हीरो हूँ और मुझे प्रोफेसी ने बोला है कि मुझे बाईशॉप को मारना है। मैं ऑलरेडी एक तरीका ढूंढ चुकी हूँ। तुम, मैं और मेरा कंपेनियन टीम अप करेगा और प्लान बताती है, हमें बस बाईशॉप का लोकेशन चाहिए। फिर तुम डायमेंशन रिक्वायरमेंट यूज़ करके हमें वहाँ भेज देना। जैसे ही वो डायमेंशन रिक्वायरमेंट बोलती है, टेलासिटा का फेस चेंज हो जाता है। वो गुस्से में बोलता है, मुझे औरतें और मेजिस से सबसे ज़्यादा नफरत है, स्पेशली वो जो डायमेंशन मैजिक जानती हैं। औरतें और मेजिस कभी ट्रस्ट करने के लायक नहीं होती, मुझे उनसे सिर्फ नफरत है। यहाँ से क्लियर हो जाता है कि भाई एकदम सख्त लौंडा है। यांग जुई तुरंत भड़क जाती है, अबे गवार आदमी, ज़माना तो मॉडर्न हो गया है, गर्ल्स तो सोसाइटी में कंट्रीब्यूट करती हैं, तेरी अभी भी ऐसी सोच है? तू तो बिल्कुल ही गवार है। और गुस्से में बोलती है, अब तू देख ये लड़की तुझे कैसा मजा चखाएगी। फिर उसे रियलाइज़ होता है कि वो तो बॉय है और एम्बेरस होकर फिर से बोलता है, तू देख ये हीरो तुझे राख बना देगा। और साइड से शाउट आउट बोलता है, हीरो सिस्टर तुम जीतने के लिए लड़के में ट्रांसफॉर्म हो जाओ। यांग जुई बोलती है, चुप कर तू। टेलासिटा बोलता है, चलो फाइट करते हैं। फिर टेलासिटा बोलता है, तुम जैसी लड़कियों को एग्जीक्यूशन ग्राउंड जाना चाहिए, वहाँ तुम्हें पहले इंसल्ट किया जाएगा, फिर मार दिया जाएगा। बेटर है मैं अभी ही तुझे मार दूँ। यांग जुई कॉन्फिडेंस के साथ रिप्लाई करती है, मैं अपनी लाइफ में कभी फाइट नहीं हारी, अगर मैं जीती तो तुम मेरी हेल्प करोगे। और मन में सोचती है, जब मैं लास्ट टाइम यांग जुई की बॉडी में था, मैं हर्ट हो गया था और फिर वापस लड़का बन गया था। अब सब कुछ लक पर डिपेंड करता है। जिस पर टेलेसिटा बोलता है, अगर तुम मेरी बॉडी पर एक भी स्क्रैच मारकर एक ड्रॉप ऑफ ब्लड भी निकाल दोगी तो मैं तुम्हारी हेल्प करने को मान जाऊंगा। फिर टेलेसिटा थोड़ा मॉक करता है और बोलता है, पर तुम्हारे पास वेपन भी है या कोई सिलाई करने वाली सुई दूँ?
फिर यांग यूई सीधा बोलती है ज़रूरत नहीं है। तो फाइट ऑफिशियली स्टार्ट हो चुकी होती है। यांग यूई अपनी ब्लड पावर एक्टिवेट करती है और एक रेड एनर्जी से बनी स्वॉर्ड क्रिएट कर देती है। वो कॉन्फिडेंटली बोलती है इतना काफ़ी है, और मन में सोचती है ये स्वॉर्ड मेरी सोल के सिंबल से बनी है। इसका वेट बिल्कुल नेचुरल लग रहा है, जैसे मेरी आर्म का एक्सटेंशन हो। मतलब वो अपनी पावर के साथ कंफर्टेबल हो रही है। साइड में शाउट आओ बोलता है हीरो सिस्टर, फिर भी तुम्हें मेल में ट्रांसफॉर्म हो जाना चाहिए। यांग यूई एटीट्यूड में चलो देखते हैं। वहीं टेलासिटा शॉक में ये स्वॉर्ड। उसे समझ आ जाता है ये नॉर्मल पावर नहीं है। यांग यूई शाउट करती है गेट रेडी, और अटैक के लिए रेडी हो जाती है। लेकिन टेलासिटा अचानक गायब हो जाता है। यांग यूई कंफ्यूज। तभी साइड से शाउट आउट चिल्लाता है हीरो संभल कर, और बोलता है अपने पीछे देखो। और बूम, टेलासिटा पीछे से अटैक करता है, एक हैवी डाउनवर्ड स्ट्राइक। इम्पैक्ट इतना पावरफुल होता है कि ग्राउंड क्रैक हो जाता है। यांग यूई बेयरली बचती है, लेकिन उसकी कंडीशन थोड़ी वीक हो जाती है। वो मन में सोचती है ये डेंजरस था। मेरी बॉडी मेरे ब्रेन के रिएक्शन के साथ सिंक नहीं कर पा रही। क्रिटिकल मोमेंट पर बॉडी स्लो हो जाती है। साइड से शाउट आउट बोलता है ये तो यहाँ अपनी बेइज्जती करवा रही है। टेलासिटा कामली बोलता है उठो, थोड़ा डिग्निटी के साथ हारो। तुम हीरो हो, इतनी ईजिली मत हारो। यांग यूई सडनली बोलती है 1 मिनट रुक सकते हो, मेरे लेग्स क्रैंक हो गए हैं। और नेक्स्ट पैनल में वो टेलासिटा को पकड़ लेती है और बोलती है देखो मेरा हाथ भी हर्ट हो गया है। और साइड में धाड़, यांग हुई सीधा उसके फेस पे मिट्टी डाल देती है और बोलती है गो टू हेल। टेलासिटा पीछे हटकर बोलता है साली बदबूदार औरत, और वो अपनी आंखों पर हाथ रखे होता है। और यांग हुई कॉन्फिडेंस स्माइल के साथ बोलती है अब तो मैं जीतूंगी पक्का। यांग हुई टीज करती है कितना अनोइंग है, खुद को मर्द बोलता है और थोड़ा सा ब्लड लूज करने से डर रहा है। टेलासिटा का एक्सप्रेशन चेंज हो जाता है और वो बोलता है तुमने मुझे अब गुस्सा दिला दिया है। तो फाइट अपने पीक पर पहुंच चुकी होती है। अचानक टेलासिटा पीछे से आकर और बिना टाइम वेस्ट किए वो सीधा यांग यूई पर डेडली अटैक मार देता है। नेक्स्ट पैनल पे हमें दिखाया जाता है खून के स्प्लैशेस उड़ रहे होते हैं, ब्लड स्प्लैश। ओ भाई साहब, टेलासिटा अपनी स्वॉर्ड उसके चेस्ट के आर पार कर देता है। यांग यूई की बॉडी काफ़ी बैडली हिट हो जाती है। टेलासिटा कोल्ड टोन में बोलता है मैंने तुम्हें मारने का प्लान नहीं बनाया था, लेकिन मैं हीरो की एग्जिस्टेंस टॉलरेट नहीं कर सकता। फिर वो और कोल्ड हो जाता है मैंने तुम्हें एक चांस दिया था, तुम अपनी नॉर्मल लाइफ जी सकती थी, शादी करके अपने हस्बैंड और बच्चों के साथ पीसफुली रह सकती थी, लेकिन तुमने मुझे डिसअपॉइंट किया। सीन शिफ्ट होता है। टेलासिटा बोलता है सी यू इन द आफ्टर लाइफ। यांग यूई ग्राउंड पर गिर चुकी होती है। उसकी बॉडी से बहुत ज़्यादा ब्लड निकल रहा होता है, लॉट्स ऑफ ब्लड, लॉट्स ऑफ पेन। यांग यूई के माइंड में एक थॉट आता है क्या मैं मर रही हूँ। तभी उसे लूना का फेस याद आता है और एक हैवी रियलाइजेशन हिट करता है अगर मैं मर गई तो लूना भी मर जाएगी। नेक्स्ट सीन में रेड बैकग्राउंड, सिंबॉलिक डेथ जोन। यांग यूई सोचती है वो फिर से मर जाएगी सिर्फ मेरी वजह से। और फिर और डीप थॉट में अगर मैं एग्जिस्ट नहीं करती तब लूना नहीं मरती, लूना विल नॉट। अचानक से स्टोरी एक फ्लैश में शिफ्ट होती है। एक छोटा लड़का यानी हमारा यांग चुआन को दिखाया जाता है। लोग उसके बारे में बात कर रहे होते हैं इसने अपनी माँ को मार दिया, एक इनोसेंट बेबी को भी। हॉस्पिटल का इंसिडेंट काफ़ी हॉरिफिक था, सब मर गए सिर्फ ये बच गया। अगर तुम इसके साथ रहोगे तो तुम्हें भी कर्ज लग जाएगा। लोग उसे बोलते हैं ये शैतान का बच्चा है, सब लोग उससे दूर रहते हैं। लेकिन तभी उसका बाप आता है, वो उसके सर पर हाथ रखकर बोलता है उनकी बात मत सुनो, वो तुम्हें समझते नहीं हैं, और प्यार से कहता है मेरा बेटा सबसे बेस्ट है। उसका बाप उसे समझाता है और बोलता है ये लोग जो तुम्हें ऐसे ट्रीट कर रहे हैं इनमें से कोई ना कोई तो ऐसा होगा जो तुम्हें समझेगा, चाहे तुम और वो इंसान बिल्कुल अलग ही क्यों ना हो। तो अब जो हम देखते हैं वो एक्चुअली यांग चुआन का पास्ट होता है, उसका बचपन। सीन स्टार्ट होता है स्कूल से। छोटा यांग चुआन एक कोने में बैठा होता है और मन में सोच रहा होता है लोग उनसे डरते हैं जो उनसे अलग होते हैं, इसलिए मुझे सबसे दूर रहना चाहिए। क्लास के बच्चे एक लड़की का मजाक उड़ा रहे होते हैं, ये वही लड़की है जो एग्ज़ाम को सबसे पहले ख़त्म करती है, क्या फ़ायदा इतना पढ़ के, ये तो वियर्ड है।
वो किसी से अपनी मांगा वापस मांग रही होती है, प्लीज़ मेरी मांगा मत फाड़ो, लेकिन वो लोग उसका मजाक उड़ा रहे होते हैं। तभी छोटा यांगचान आता है और बिना सोचे सीधा उन लड़कों को मार देता है और उस लड़की के पास जाकर बोलता है, ये लो तुम्हारी मांगा। जिसमें वो ग्रीन बालों वाली लड़की बोलती है, थैंक यू, तुम्हारा नाम क्या है? फिर वो अचानक बोलती है, ओह तुम वही हो ना मॉन्स्टर किड, देख लो यहाँ से दिख रहा है। हेल्प करने के बाद भी लेबल नहीं बदलता। वो लड़की उसके फेस को टच करके बोलती है, तुम्हारे वाउंड्स तो खुद हील हो रहे हैं, अमेजिंग। यहाँ कंफर्म होता है यांगचान स्पेशल है। वो लड़की बोलती है, मैं अब तुम्हारे साथ रहूंगी, कोई मुझे बुली करने की हिम्मत नहीं करेगा। और वो बोलती है, तुम हीरो जैसे हो, तुम स्पेशल हो। बुरे लोग होते हैं वो तुम जैसे हीरो से डरते हैं। फिर वो स्लोली अपनी बात बोलती है, हीरो के 3 फ्लॉज होते हैं। उसकी गर्लफ्रेंड को डेंजर होता है क्योंकि कोई उसे चुरा लेता है, उसका दोस्त उसे धोखा देता है और वो मर जाते हैं। इसीलिए बहुत बड़ा रिस्क है तुम्हारा दोस्त होने में। और फाइनली इसीलिए तुम्हें मुझे प्रोटेक्ट करना होगा। सीन सडनली रेड टोन में शिफ्ट हो जाता है। सब लोग मर चुके होते हैं, ब्लड एवरीवेयर। वो लड़की हाथ बढ़ाकर बोलती है, तुम मुझे बचाओगे ना? फिर नेक्स्ट मोमेंट वो बोलती है, छोड़ो भूल जाओ, मैं अब बच नहीं सकती। और उसका हाथ छूट जाता है। छोटा यांगचान चीखता है, रुक जाओ, मेरा हाथ पकड़ो। पर वो लड़की मर जाती है। तभी रेड टोन में उसके दिमाग में आता है कि मैंने प्रॉमिस करा था कि मैं तुम्हें प्रोटेक्ट करूंगा। नेक्स्ट सीन दिखाया जाता है, यांगचान का बाप प्रिंसिपल के सामने झुककर बोलता है, प्लीज़ मेरे बेटे को एक्सेप्ट कर लीजिए, मैंने उसकी माँ से प्रॉमिस किया था, उसे नॉर्मल लाइफ मिलनी चाहिए। और अपनी सारी सेविंग्स दे देता है। हमें दिखाया जाता है एक क्लासरूम। टीचर इंट्रोड्यूस करती है, ये नया स्टूडेंट है, इसका नाम है यांगचान। जैसे ही वो क्लास में एंटर करता है, पीछे से लोग फुसफुसाने लगते हैं, ये वही मॉन्स्टर किड है, इसके पास जो भी होता है वो मर जाता है। स्प्रिंग ट्रिप में बस क्रैश हुई थी, सब मर गए थे, सिर्फ ये बच गया था। मतलब जहाँ भी ये जाता है लोग उसे कर्स समझते हैं। टीचर कैजुअली बोलती है, जाकर बैक सीट पर बैठ जाओ। और क्लासरूम को बोलती है, मैं थोड़ी देर के लिए जा रही हूँ, तुम लोग न्यू स्टूडेंट का ध्यान रखो। यांगचान चुपचाप लास्ट बेंच पर बैठ जाता है, कोई उससे बात नहीं करता। सडनली एक पेपर उसकी डेस्क पर आता है, उसमें कुछ लिखा होता है। वो पर ज़्यादा कुछ रिएक्ट नहीं करता, बस चुप रहता है। अचानक एक बुक उसके सर पर फेंकी जाती है। वो शॉक होकर बोलता है, किसने किया ये? सब लोग उस पर चीज़ें फेंकने लगते हैं, बुक्स, पेन, कंपास, सब कुछ। एक लड़का चिल्लाता है, क्लास से निकल जा, मैं तेरी वजह से मरना नहीं चाहता। दूसरा बोलता है, गो टू हेल। एक शार्प ऑब्जेक्ट नाइफ टाइप सीधा उसके फेस की तरफ आता है और कट। एक हाथ उसके बीच में आता है और उसमें से ब्लीड होने लगता है। तभी एक लड़की आगे आती है, वो हाथ उसी लड़की का होता है। वो सामने खड़ी हो जाती है और चिल्लाती है, तुम लोग कावर्ड हो। और वो उससे प्रोटेक्ट करने के लिए सामने आ जाती है। तो यही था आज का पार्ट, मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। और ट्रस्ट मी, आगे स्टोरी और भी डेंजरस होने वाली है।